Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are you? Ma'am, good morning. I am fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. चलिए बेटा, आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 14 का बुक बी में जो कंप्लीट करना है उस वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सभी लोग वर्क बुक अपना ओपन रखिएगा. Yes, ma'am. मैम स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही है. थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो जाता है. हाँ चलिए रखिए बेटा. जो स्क्रीन दिख रही, आज ये वाला तो आप लोगों ने किया ना, कहानी लिखने वाला. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी लोग भेजे थे कि नहीं अभी? मैम भेजे हैं हम. अच्छा, चलिए. चित्र पर मेरे विचार. जो आप चित्र देख रहे हो, इसको देखकर आपको अपने विचार लिखने हैं, है ना. तो चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, इसको आपको लिखना है. ध्यान से आप चित्र देखेंगे, उसके बाद उससे जो विचार होंगे उसको आपको यहाँ लिखना रहेगा. इसके लिए आपको एकाग्र होकर समझना होगा, चित्र को ध्यान से देखना होगा और फिर सोचना होगा कि क्या क्या हो सकता है इसके आगे. ठीक है. हाँ बेटा, हम करवा दीजिए. इसको करवा दें. ये तो आप लोग अपने यस मैम. हम करवा दीजिए. करवा दें इसको. यस मैम, समझ में नहीं आ रहा था. अभी सुबह पढ़ रहे थे तब भी नहीं समझ में आया था. अब देखिए, इसमें देखिए, ध्यान से देखिए. दो चित्र दिए गए हैं, एक ही चीज के हैं, है ना. तो पहला में आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है लग रहा है कि किसी जेल वेल के अंदर हो, या फिर कोई शटर, मतलब वो वाला ग्रिल बना हुआ है उसके अंदर हो, है ना. दिखाई लग रहा है. हाँ, और बाहर शेर देख रहा है. देख रहा है ना. Yes, ma'am. हाँ, बच्चा जो है घर के या खिड़की हो या फिर वहीं से बाहर शेर को देख रहा हो, है ना. क्योंकि शेर का जो दिखाई दे रहा है वहां तमाम पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको. तो जब पेड़ पौधे दिख रहे हैं इसका मतलब बाहर है शेर. यही तो पहले चित्र में. और बच्चा अंदर दिख रहा है. हाँ, और दूसरे चित्र में वही चीजें उल्टा कर दी गई है. दूसरे चीज में बच्चा बाहर दिख रहा है और शेर अंदर है. यस मैम. Yes, ma'am. तो क्या मन में विचार आ रहा देखकर? Excuse me, ma'am. बताइए. मैम तो इसमें यह विचार है मैम, देखिए जैसे कि मैम शेर बाहर है तो मैम वो बच्चा भी बाहर है. बच्चा भी बाहर है. कहाँ बच्चा बाहर है? Yes, ma'am. शेर बच्चा देख रहा है पिंजरे में, शेर बंद है. पिंजरे में शेर बंद है. पहले चित्र में पहले में तो पिंजरा नहीं दिख रहा है, पिंजरे में बच्चा बंद दिख रहा है ना. क्या आपको लग रहा है? इसकी मैम जंगल के किनारे वो लगा रहता है, तो पिंजरा है. पिंजरा है मैम, उसके मैम पीछे का साइड पिंजरे के अंदर जंगल है. अच्छा, तो पिंजरे के अंदर जंगल है, लेकिन दूसरे में देखिए, फिर दूसरे में क्या होगा?
मैम दूसरे में भी बच्चा जंगल में है पिंजड़े के अंदर और शेर बाहर है। तो कैसे हो गया वो? मैम वो मैम बाहर निकलने के लिए मैम कोशिश कर रहा है बाहर निकलने के लिए। मैम देखिए उसका फेस पे अजीब सा है। मैम फर्स्ट कॉलम में मैम शेर हंस रहा है, हाँ इसलिए तो मैम वो बाहर है। मैम शेर बाहर है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आपको शेर बाहर दिख बच्चा रहा है। अंदर है। मैम सेकंड कॉलम में मैम शेर अंदर है और बच्चा बाहर है। शेर अंदर है, बच्चा बाहर। हाँ, तो कैसे हो शेर गया? अंदर है, बच्चा बाहर। इसी चीज को आपको दिखाना है कैसे हो गया, है ना? यस मैम कैसे? मैम, लेकिन मैम बच्चा मैम दूसरे कॉलम में मैम बच्चा दुखी दिख रहा है मैम, तभी भी वो मैम वो बाहर है। तो उससे तो लग रहा है पहले में आप बच्चे का फेस नहीं देख पा रहे हो ना? पहले में बच्चे का फेस नहीं देख रहे हो, Yes, दूसरे में ma'am. आपको फेस दिख रहा है। मैम दोनों बच्चे अंदर हैं। मैम दो बच्चे लेकिन नहीं है। कैसे दोनों बच्चे अंदर हैं? मैम दो बच्चे नहीं है, एक ही बच्चे, एक का फेस इधर नहीं दिख रहा, उधर दिख रहा है, इसका इधर नहीं दिख रहा, उधर दिख रहा है। पिंजरे में है मैम, दूसरे कॉलम में शेर अंदर है। हाँ मैम वो शेर से डर रहा है मैम, इसीलिए उसका शायद मुंह ऐसे बना हुआ। हाँ, शेर को देख के डरा, पिंजरे में शेर बंद है। हाँ, पहले में बच्चा पिंजरे के अंदर खुद है, शेर बाहर है, तो शेर बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहा है ना? देख रहे हो शेर का फेस आता हुआ दिख रहा है। यस मैम। हाँ, कि जैसे जो है, जैसे ही बच्चा बाहर निकलेगा मैं उसे खा जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है शेर बैठ के। ठीक है, बस बच्चे ने चालाकी की और बाहर निकलने की कोशिश, बाहर उसने पिंजरा खोल दिया और खुद जो है पिंजरे के किनारे दुबका हुआ था, है ना? जैसे ही शेर पिंजरे के अंदर आया, बच्चे ने झट से पिंजरा का मुंह बंद कर दिया। अब शेर पिंजरे में कैद हो गया और बच्चा वहां से शेर को देख रहा है। ठीक है, आप अपना विचार ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है? यस मैम। एक समय की बात है, एक लड़का शेर देखने गया था, है ना? तो शेर चुपचाप बैठा हुआ था जंगल में बाहर। तो बच्चा जो है उसको बाहर से बंद पिंजरे के अंदर से देखने लगा। शेर इधर उधर टहल रहा था, है ना? तो शेर सोच रहा था जैसे ही बच्चा बाहर निकलेगा मैं इसे खा जाऊंगा। बस बच्चे को पिंजरे में से किस तरह से निकलना था, डर के मारे बच्चे ने पिंजरों को बंद किया था। तो बच्चा क्या करता है, पिंजरा खोल के और खुद एक तरफ साइड में खड़ा हो जाता है चुपके से। तो शेर बड़ा सा होता है, जैसे वो पिंजरे में घुसता है शेर, और उसे पीछे से बच्चा पिंजरे में से बाहर हो जाता है, क्योंकि पिंजरे में जो छड़ लगे हुए हैं, बच्चा इसमें से बाहर निकल सकता है लेकिन शेर इसमें से अंदर नहीं आ सकता है ना? जैसे यस मैम। हाँ यस मैम। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। मैम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहले चित्र में बच्चा पिंजरे में कैद है और शेर कैद है। मैम ऐसे पहले चित्र में दूसरे चित्र में करके लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो। आपको अपना विचार लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको फीलिंग्स जो आपको देखकर हो रही है, विचार जो मन में आ रहे हैं, उसी को यहाँ दर्शाना है। ठीक है, तो इसमें इसको आप समझ में आ गई है ना? यस मैम। हाँ, चलिए जो वर्क है इसको किया जाए। CW डालिए नाटक के आगे। यस मैम। चलिए, सभी लोग बुक देख रहे हैं,
स्क्रीन पे तो सही से नहीं पीडीएफ Yes, है, ma'am. फट गया, पीडीएफ दिख नहीं रहा है ठीक से। चलिए बुक में अपने देखते रहिएगा। सही उत्तर पर गोला बनाइए, है ना। इसके 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका एक विकल्प सही है। जो सही विकल्प है उस पे आपको टिक करना है या गोला बना देना है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का कहाँ है? सबको पता होगा, अलवर में है, बंगाल में है, दिल्ली में है। इन तीनों जगह पे कहाँ पे है? मैं कहते हैं आस्था बताएंगी। अलवर। बंगाल। अलवर, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर सही अलवर में है। तो अलवर पॉइंट 1 जो राइट है ना, इसी पॉइंट पे आप सर्कल कर दीजिए। यस सर्कल कर दिए। अब चलिए खा में, बाघ किस देश में अधिक संख्या में पाए जाते हैं? भारत, चीन, अमेरिका। अंचित। मैम अमेरिका। अमेरिका में। सब लोग वीडियो ऑन रखिए। मैम चीन में ज्यादा पाए जाते हैं, चीन। अमेरिका सही होगा। भारत में। नो, मैम चीन में ज्यादा पाए जाते हैं। अमेरिका, अमेरिका। मैम अधिक तो मैम अमेरिका। सब लोगों ने राइट किया? यस मैम। चलिए अगला देखिए, बाघ कैसा पशु है? फुर्तीला। हाँ, मैम फुर्तीला। मैम फुर्तीला। मैम फुर्तीला। फुर्तीला सही है बेटा, उस पर राइट कर लीजिए आप। मैम फुर्तीला। मैम किए मैम। उत्तर पे बोला राष्ट्रीय उद्यान बेटा इसमें भारत, मैम। भारत ही होगा, ठीक है। आई बात समझ में? मैम ऐसे सही तो मैम भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ, मैम अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में पाया जाता है। पाया जाता है। चलिए यहाँ भारत भी दिया गया है। अमेरिका में ही ढेर पाया जाता है। चलिए गा का हो गया। घा में राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वन जीवों को सुरक्षित रखने का स्थान। हाँ, जहाँ पे वन पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है, वहाँ कोई शिकार नहीं करने पाता है, ठीक है। यस मैम। ये आपका कंप्लीट हो गया। यस मैम। मैम पहले वाले का बता दीजिए। फर्स्ट, सबका फर्स्ट ही ऑप्शन सही राइट है। अरुण राष्ट्रीय उद्यान अच्छा चलिए बेटा अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें नाटक में आपने राष्ट्रीय प्रतीक या पशु बाघ के बारे में पढ़ा। नीचे कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ी
तालिका दी गई है, उसे पूरा करें। पशु, बाघ, पक्षी, बोलेंगे नहीं कोई, कोई नहीं पक्षी बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जिससे हम पूछेंगे उसको बताना है। यस मैम। चलिए बेटा, यशवर्धन बताएंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। सारे बताना है आपको, पूरा प्रतीकों के नाम बताइए। यशवर्धन, देखते हैं आप कितना सही बता पाते हो। मैम पंछी में, मैम पेज सही से नहीं दिख रहा है। पेज में आपकी बुक में नहीं है? मैम बुक नहीं है। हाँ चलिए, हम पूछ रहे हैं, उसे बताइए। पशु में क्या, पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। पक्षी, बाघ। पक्षी। मोर। हाँ, फूल, मोर। फूल, लोटस, लोटस। बेटा और कोई नहीं बीच में बोलेगा बेटा, हमको देखने दे उनको कि कितना हम आता, हम सबसे पूछेंगे। अभी अभी हम सही क्या है गलत क्या है किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हम पूछेंगे, देखते हैं कितने लोगों को कितना आ रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो बीच में किसी के कोई नहीं बोलेगा, सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे, एक एक करके हम सबका लेंगे। चलिए, फूल, फूल क्या बताए हो? कमल। फल, हाँ बेटा। पेड़, बरगद। झंडा, तिरंगा। नदी, गंगा। गीत, राष्ट्रगान। राष्ट्रीय गीत। गीत क्या है? जनगण मन। गान क्या है? जनगण मन। गीत और गान दोनों दो है। मैम अंशित, आप क्यों बोल रहे हो बीच मैम में? गीत वंदे मातरम है। आपसे पूछा गया, हमने क्या कहा? एक एक काम टेस्ट ले रहे हैं, आप शांत रहिए। गीत गान इनको नहीं पता है। जलीय जीव, डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। अंशित आप बताइए। यस मैम। पशु, मैम पशु, हम्म, बाघ, पक्षी, मोर, फूल, फूल, गुलाब, आम, अरे फल, फल, सेब, पेड़, बरगद, झंडा, तिरंगा, नदी, जमुना, गीत, वंदे मातरम, गान, जनगण मन, जलीय जीव, मछली। 5 आप रंग बताए हो इतने में। अब हम नहीं बताएंगे कौन सा रंग है, क्योंकि सब लोग करेक्ट कर लेंगे, इसलिए नहीं बताएंगे। साक्षी, साक्षी आप बताइए, जल्दी से बोलिए। पशु, मोर, पशु, बाघ, पक्षी, मोर, फूल, कमल, फल, आम, पेड़, बरगद, झंडा, तिरंगा, नदी, गंगा, गीत, जनगण मन, गान, वंदे मातरम, जलीय जीव,
वेन। 3 आपका रॉन्ग गया। चलिए अभिनय पांडे आप बताइए। अब 3 क्या, आप सोचो Yes, 3 ma'am. कहाँ रॉन्ग गया है। अभिनय पांडे, पक्षी। मैम गीत का, पक्षी। मैम पक्षी का मोर। फूल। मैम पक्षी का मोर है। फूल। मैम कमल। फल। आम। पेड़। बरगद। झंडा। तिरंगा। नदी। गंगा। गान, गीत। मैम गीत। हम्म, मैम जनगणमन। गान। हम राष्ट्र गीत। गान। मैम वंदे मातरम। चलिए जीव। चलिए जीव। मैम डॉल्फिन। आपका भी 2 रॉन्ग गया। गीत, गान। देखिए बरखा आप मैम बताएंगी। कौन कौन? क्यों बताए हम? बरखा बताइए। पक्षी। मोर। फूल। कमल। फल। आम। पेड़। बरगद। नदी। नदी। गंगा। गीत। वंदे मातरम। गान। जनगणमन। जलीय जीव। डॉल्फिन। बहुत अच्छा बेटा, आपका सारा सही गया। चलिए राजपाल बताएंगे। राजपाल, चलिए। पक्षी। मोर। फल। आम। झंडा। तिरंगा। पेड़। बरगद। नदी। गंगा। गान। जनगणमन। गीत। वंदे मातरम। जलीय जीव। डॉल्फिन। चलिए बेटा, आस्था आप बताएंगी। पक्षी। मोर। फूल। कमल। फल। आम। पेड़। बरगद। गीत। वंदे मातरम। गान। जनगणमन। जलीय जीव। डॉल्फिन। वेरी गुड। गौरव बताएंगे। पक्षी। यस मैम। पक्षी। मोर। फूल। फल। मोर। फल। कमल। पेड़। आम। पेड़। आम। बरगद। झंडा। मैम फल आम। मैम पेड़ बरगद। झंडा। तिरंगा। नदी। तिरंगा। नदी। गंगा। गंगा। गीत। वंदे मातरम। गान। जनगणमन। समुद्री जीव। जलीय जीव। डॉल्फिन। चलो बेटा। डॉल्फिन। हाँ,
आदर्श बताएंगे, आदर्श सिंह। राष्ट्रीय गीत मैम वंदे मातरम। गान जनगणमन। पेड़ बरगद। जलीय जीव डॉल्फिन। आदित्य बताएंगे। जलीय जीव यस मैम। डॉल्फिन। राष्ट्रीय गीत मैम वंदे मातरम। गान जनगणमन। चलिए अनुष्का बताएंगी। राष्ट्रीय गीत मैम वंदे मातरम। गान जनगणमन। जलीय जीव डॉल्फिन। ध्वज मैम तिरंगा। बहुत अच्छा बेटा, यानी अब सबको याद हो गया। तो सब लोग राइट कर लेंगे ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, गीत और गान में कर लेंगे। हाँ, ज्यादा बच्चे गीत और गान में ही कंफ्यूज हो रहे थे। तो गीत में आपका आएगा वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत है। और जो आप लोग नेशनल सॉन्ग प्रेजेंट करते हो, राष्ट्रीय गान इसको कहते हैं, जनगण मन। नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान। तो ये आपका जनगण मन है, ठीक है। इसको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और राष्ट्रीय गीत की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। यस मैम। यस मैम। तब इसको कर लोगे ना अभी? यस मैम। यस राइट कर लोगे, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, यस मैम। यस मैम। है ना। चलिए तो यस मैम। चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो लिखने वाला काम है, आज कहानी तो लिख के सब लोग भेजे हो ना, कहानी वाला पीडीएफ सब लोगों ने भेजा है। यस मैम। हाँ, तो आज आपको यही कंप्लीट करना है, इसी को कंप्लीट कर भेज दीजिएगा। बाकी क्या है, बाकी आपको बुक में करना है, इसको कर लेना, इसको कल भेज देना, ठीक है। हाँ, आज के लिए आपका वर्क ये रहेगा, और ये जो बुक में जो है करना है। बाघ सबसे भारत में पाया जाता है। हाँ बेटा। मैम बाघ। हाँ, भारत। हम भी अमेरिका में टिक किए थे, लेकिन हमने बुक में देखा तो यहाँ भारत ही राइट है, इसलिए बेटा अब हम भारत ही बताएंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो आप लोग इसको भेज दीजिएगा कल के लिए। आज के लिए आपका कंप्लीट हो गया है होमवर्क। चलिए, यस मैम। अभी आपके पास समय है, ठीक है, इसलिए आप लोग हमें सुनाएंगे जो आप लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। हम क्वेश्चन भी पूछेंगे और कहानी बदल कर जो लिखे होंगे उसको भी पूछेंगे, ठीक है। यस मैम। 10 मिनट का समय है, काग लोग बता सकते हो। चलिए अनुष्का, आपने कहानी कैसे लिखा है बेटा? एक बार एक स्कूल की मैडम कुछ बच्चों को राष्ट्रीय बाघ सरिस्का ले जा रही थी। तभी एक बच्चा उत्सुक से कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम सचमुच में बाघ देखने जा रहे हैं। तभी तारा मैडम वहां आती हैं और बच्चों से सामान लेकर बस में बैठने के लिए कहती हैं। कुछ देर बाद वे वहां पहुंच जाते हैं। तभी तारा मैडम बच्चों से कहती हैं कि बाघ के कर्मचारियों का कहना है कि बाघ को आने में अभी काफी समय है। तब तक क्यों ना हम बाघ पर एक कविता बनाकर गाएं। जब वे लोग कविता खत्म कर देते हैं, तभी कुछ देर बाद एक कर्मचारी आकर मैडम से बच्चों को पहाड़ी पर ले जाने के लिए कहता है और वहां एक घायल बाघ को लेकर आता है। फिर कर्मचारी बच्चों से कहता है कि बच्चों, कल रात बाघ ने शिकार नहीं किया बल्कि बाघ का शिकार किया गया।
कुछ बच्चे प्रश्न पूछते हैं और कर्मचारी कहता है कि बाघ का खाल और दांत बहुत कीमती होते हैं, इसलिए उन्हें बेचकर लाखों रुपए कमा लेते हैं। सभी बच्चे कहते हैं, बाघ राजा, हमने सुनी तुम्हारी पुकार। हम तुम्हें व तुम्हारे साथियों को इन मनुष्यों रूपी दरिंदों से बचाएंगे। और तभी वे लोग बाघ बचाओ अभियान बनाने का निर्णय लेते हैं। बहुत अच्छा बेटा, आपकी कहानी आ गया है ना पूरे पेज में अनुष्का? यस मैम। हाँ बहुत अच्छा। ऐसे मैम आ शॉर्टकट जाएगा। हाँ, सब जो लोग नहीं राइट किए होंगे वो लोग राइट कर लेंगे शॉर्टकट में करके। ठीक है राजपाल, आप बताइए आपने क्या राइट किया है? राजपाल। एक दिन एक स्कूल के तरफ से बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय बाघ सरिस्का में जा रहे थे। वे लोग बाग में बैठकर बाघ सरिस्का पहुंचे, तभी एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि अभी बाघ के आने में काफी समय है, तब तक आप लोग थोड़ा टहलकर वापिस आ जाइए। लेकिन किसी सब बच्चों ने अमेरिका में ही ना, हमने अमेरिका ही राइट करवाया था, लेकिन अभी हमने जब यहाँ वो शिक्षा निर्देशिका में देखा तो वहाँ भारत लिखा हुआ है। बेटा अमेरिका को भी टिक करना आप लोग, अमेरिका में ही है। हाँ चलिए राजपाल, आप सुना रहे थे कहानी। चलिए राजपाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अब कौन सुनाना चाहेगा? गौरव, चलिए सुनाइए बेटा। एक विद्यालय में एक मैडम थी, वो सभी बच्चों को सरिस्का बाग में ले जाने की विचार कर रही थी। तभी एक बच्चे ने आके बोला, मैम हम सच में जाएंगे बाघ सरिस्का में घूमने। तो सभी लोग बच्चे अपना सामान पैक करके बस में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में बाघ सरिस्का में पहुंच जाते हैं। तभी से एक कर्मचारी पुलिस आके बोला कि आप सभी लोग, अभी बाघ आने में बहुत समय है, आप लोग सभी थोड़ा सा घूम लीजिए। तभी थोड़ी देर उन लोग कहते हैं कि हम नहीं घूमेंगे, हम लोग इधर ही बैठकर एक कविता बनाएंगे बाघ के बारे में। तो फिर वो कर्मचारी पुलिस जाता है। फिर थोड़ी देर वापस लौट के आता है कि कल बाघ ने कोई शिकार नहीं किया, बल्कि बाघ ने, वो किसी शिकारी ने बाघ को शिकार कर लिया है। तभी कर्मचारी पुलिस एक डॉक्टर को बुलाता है, उसका इलाज करवाते हैं। तभी कुछ बच्चे कहते हैं कि बाघ राजा, हम आपकी पुकार, इसीलिए हम आपका मदद करने के लिए पूरे जितने भी हो सके उतने बच्चों को बताएंगे कि बाघ बचाओ अभियान चलाएंगे। बाघ बचाओ अभियान चलाएंगे। चलिए अभिनय पांडे, आप क्या राइट किए हो? अभिनय पांडे। मैम क्या राइट किए हैं? एक स्कूल था, उस स्कूल में तारा मैडम थी। उन्होंने सोचा कि हम लोग बाघ खाने में जाएंगे, सब बच्चों को ले। पहले झूमना बंद करो, ठीक से बैठिए तब बोलिए। एक बच्चा पूछता है कि हम लोग सच में जाएंगे? तो मैडम ने कहा हाँ। तो वो लोग बस में बैठ के बाघ खाने पहुंच गए। तब जब एक पुलिस कर्मचारी ने कहा कि बाघ को आने में अभी थोड़ा देर है, तब तक आप लोग कहीं टहल लीजिए। उस बच्चे ने कहा कि हम लोग यहीं पे, जब तक बाघ आएगा तब तक हम लोग यहीं पे बैठ के कविता बनाएंगे, बाघ पे कविता बनाएंगे।
तब एक कर्मचारी आके कहा कि आप सभी लोग उस पहाड़ी पे चलिए। तो दूसरा कर्मचारी ने कहा कि बल्कि आज बाघ ने नहीं शिकार किया, शिकारी ने बाघ पे शिकार किया। तो सारे बच्चे तारा मैडम से पूछने लगे कि क्यों क्यों। तो एक बच्चे ने कहा कि बाघ राजा, हमने सुनी आपकी पुकार। अब हम सारे बच्चे से कहेंगे बाघ बचाओ, अभियान चलाओ। हाँ चलिए बेटा, और कौन सुनाएगा? हाँ बेटा, साक्षी सुनाइए बेटा, साक्षी। एक विद्यालय में एक तारा मैडम रहती थी। सभी बच्चों को बाघ सरिस्का में घुमाने ले जा रही है। तभी अचानक तारा मैडम बोली, सभी बच्चों अपना अपना सामान लेकर बस में बैठ जाओ। कुछ ही देर में सभी लोग बाघ सरिस्का में पहुंचे। तभी एक कर्मचारी बोला, बाघ को आने में कुछ देर बाकी है, तभी तुम सब जाके कहीं घूम लो। सभी बच्चे बोले कि हम लोग बाघ पे एक कविता बनाएंगे। तभी एक कर्मचारी बोला कि पहाड़ी पे एक शेर घायल हुआ है। सभी बच्चे पहाड़ी पर पहुंचे और वहां पे बाघ को घायल हुआ देखा। सभी बच्चे बोले कि हम जानवर को बचाएंगे और जानवर का शिकार कभी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा बेटा। तो सभी लोग अपना राइट करके, जो लोग राइट नहीं भेजे होंगे वो लोग भेज देंगे, जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करके भेजेंगे, ठीक है। और अगले सेशन में आप लोगों को ग्रामर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगले सेशन में ग्रामर चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सेशन का समय समाप्त होता है बेटा। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। बाय बेटा।